Welcome back, guys, to the channel of Psychoscalper. साइकोस्कैल्पर के चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक 13 अक्टूबर के लिए एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी फिलहाल एक बबल चल रहा है मार्केट में। ट्रम्प को लेके 100% टैरिफ टू चाइना, बहुत सारे सफल चल रहा है। इतना सारा यूएस गिर गया 2%, गिफ्ट निफ्टी गिर चुका है 200-250 पॉइंट। क्रिप्टो में तो क्रैश आ गया है, 8-9% बिटकॉइन चला गया, इथेरियम गिर गया। भाई, इन सब चीज़ को 2 मिनट के लिए साइड रख दो, ठीक है। बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो चलता ही ऐसे है, एक ट्वीट के ऊपर चलता है। अब सिंपल एनालिसिस समझो, इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंडियन मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी भी बेरिश नहीं हूँ, ठीक है। मंडे के फ्राइडे के सेशन में इस टॉप पे हमने सारे कॉल्स बुक कर लिए थे। हम इस जोन से बुलिश हैं, 24,750 से बुलिश हैं। अभी मार्केट खड़ा हुआ है कहाँ पे, 25,250, लगभग लगभग आप 500 पॉइंट की रैली कैरी करते हुए आए हो। हर डिप में आप बाय कर रहे हो, हर डिप में बाय बोला गया था। 2 दिन पहले एक्सपायरी पे भी बाय बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि भाई मार्केट एक वेव पैटर्न फॉलो कर रहा है। जिस दिन ये बुलिश कैंडल हुआ था उस दिन के बाद से मैं कन्वर्ट हो गया हूँ कहाँ पे, बुलिश में। और उसके बाद प्रॉपर एक रैली चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है यार? प्राइस आपको बता रहा है कि मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ से एक सेल ऑफ आना चाहिए। अब न्यूज़ है या कुछ है, कुछ भी है, आएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर गैप डाउन होता भी है ना, गिफ्ट निफ्टी ना 25,200 पे है, निफ्टी 25,285 पे है। अब इम्पैक्ट क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कल मॉर्निंग का सेशन है, 6:30 बजे जब गिफ्ट निफ्टी चलना स्टार्ट होगा, 8 बजे, 8:15 बजे, पौने 8 बजे, इस ये टाइम फ्रेम देखना आप। 8 से 9 के बीच में गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन क्या है। अगर वहाँ पे स्टेबल दिख रहा है तो क्या होगा कि हमारा निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, 50, 60, 70 पॉइंट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 100 पॉइंट भी नीचे खुल गया तो, अगर इस लो के नीचे सस्टेन करता है जो कल का लो है, लेवल आप हमेशा मार्क करना। जिस दिन न्यूज़ आई है उसके बाद का ये इंपॉर्टेंट लो हो गया मेरा, 25,157। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है और गैप डाउन होता है, अप्रॉक्सीमेट अगर मैं देखूं कि भैया इस एरिया में कहीं खुल रहे हैं हम, 200 के आसपास, तो ये जो डिप है ना ये बाय हो जाएगा। और फिर हो सकता है डे हाइस के पास चला जाए, डे हाइस को ब्रेकआउट कर दे, उस तरीके से रिएक्ट कर दे। मेरा व्यू यहाँ पे सिंपल सा ये है। एक मेजर एरिया मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस मार्केट के। वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। आवरली टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक चीज़ समझना, ये जो प्राइस है ना ये ऑलरेडी आपको बता के गया है कि मैं यहाँ से हल्का सा बेरिश हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से सारी कॉल्स की पोजीशन कट कर ली है। ये जो प्राइस किया है, ये प्राइस जिस तरीके से कंसोलिडेट होके लोअर क्लोज हुआ है ना आवरली में, सुबह से प्राइस यहाँ था, उसके बाद पूरा दिन बीत गया, प्राइस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया किसी भी क्लोजिंग में। इस वाली कैंडल का ये 10:15 बजे हाई बना दिया, प्राइस लोअर क्लोज हुआ। कल के दिन एक हो सकता था, अगर ये न्यूज़ नहीं आती, स्लाइटली गैप डाउन होता और सुबह सुबह हमें ऐसी कैंडल देखने को मिल जाती। बट अब क्या हो सकता है, प्राइस ओपन कहाँ पे होगा? निफ्टी अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में कहीं ओपन होगा, और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और ये वाला जो लो है ना ये मेजर लो रहेगा मेरे लिए, इस लो का रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आ जाए, वी शेप रिवर्सल आ जाए और सीधा डे हाइस की ओर बढ़ जाए और ये वाले सारे हाइस को तोड़ दे। और जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट डल रहा है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं क्रैश क्रैश क्रैश, बुल मार्केट इज कमिंग, याद रखना, बुल मार्केट आने वाला है। सिर्फ एक मेजर पॉइंट है, इस पूरी वीडियो में कुछ और बताने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। अब ये देखो, ये होता है एक 200 मूविंग एवरेज।
एक बार, दो बार और तीन बार कोशिश किया है मूविंग एवरेज को टच करने का। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी। ये प्राइस एक बार फ्यूचर में 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा। टच करने के बाद सपोर्ट लेगा, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद बुल रन आएगा, उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस क्या होगा। ये वाला हाई तोड़ेगा, उससे पहले मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगर प्राइस को आप बहुत ध्यान से देखो निफ्टी में, ये ये पहला अटेम्प्ट था, फेल हो गया। दूसरा अटेम्प्ट हुआ, फेल हो गया। तीसरा अटेम्प्ट हुआ, अब फिर डाउन साइड, मतलब एक डाउन साइड ट्रेजेक्टरी बनती जा रही है। ठीक है, अगर इस लेवल को यहाँ से भी कनेक्ट करना चाहोगे तो भी ये थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज भाई, इस पे नज़र बना के रखना। दुआ करना अभी ये 24,400 पे ये स्लाइटली धीरे धीरे 24,600 24,800 तक खिसक जाए, उसके बाद टेस्ट हो तो हमें थोड़ा सा कम फॉल देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी हमें थोड़ा हायर मिलेगी। 200 मूविंग एवरेज को ध्यान रखना है। कल के लिए प्लान मैं बता देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल क्या करना है, 25,157 और एक ये एरिया है, ये वाला बेस 25,120 130 के आसपास। अगर मुझे यहाँ मिलेगा ना तो मेरे जो आज के कॉल्स हैं ना, जितने भी राइज हुए हैं, वो मुझे एटलीस्ट 60% डिस्काउंट मिलेगा। तो याद रखना, अगर 100 रुपये का कॉल यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है ना, तो आपको 35 रुपये या 40 रुपये पर रीबाय करने का ऑप्शन मिलेगा। उस टाइम पे डरना नहीं है, उस टाइम पे फियर होगा, डरना नहीं है। और सबसे बेहतरीन टाइम होता है बाय करने का, वहाँ से आपको दोबारा से एक रैली देखने को मिल सकती है। बाकी टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा किस तरीके से ट्रेड करना है। मेरा फोकस रहेगा सिर्फ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पर। देखो, मिड कैप ऑलरेडी दो बार टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो ये टेस्ट कर चुके हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझा दूँ, इसी को हटाते हैं। आपको मैं सिर्फ छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मार्केट चला कैसे। यहाँ पे कहीं पे हमने सबसे पहली बाइंग करी थी, उसके बाद क्या हुआ, एक ये टेस्ट करा इसने एरिया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ये है। और कल के लिए जो मैं देख रहा हूँ ना एरिया, मेरे को मार्केट कहाँ मिलना चाहिए, इस एरिया में 13,050 के आसपास। 13,050 अगर मिलता है ना यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, तो मैं यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पे मैं करूँगा 50% क्वांटिटी ऐड, यहाँ पे मैं करूँगा 100% क्वांटिटी ऐड। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बुल रन यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। जो बहुत सारे लोग क्रैश बोल रहे हैं ना, क्रैश नहीं होगा मार्केट। दो ही सिंपल प्लान है, बाय द डिप। और ये डिप बहुत क्विकली बाय हो जाएगा। हो सकता है पहली 15 मिनट की कैंडल आपको ग्रीन दिख जाए, और ऐसी ग्रीन कैंडल दिख जाए कि मार्केट डे हाइस के पास पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कमेंट कर देना, स्टॉक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना भैया कौन सा क्या चीज़ों में दिक्कत आ रही है। हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नया टेलीग्राम ग्रुप है, पुराने वाला लिंक नहीं काम करेगा, वो हैक हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय।